गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। फटाफट से सेशन में ऑडियो अपना यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो 2022 का मॉक टेस्ट लेकर चल रहे थे, फुल टेस्ट का कल अपन लोगों ने किया था। आज उसी फुल टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और किसके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है डियर। पहला क्वेश्चन था, मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के कालक्रम में रखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। कहने का मतलब ये किस क्रम में रखा जाएगा? पहले आएगा बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आएगा अशोक। ठीक है डियर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ऑप्शन सेकेंड इज शेख निजामुद्दीन औलिया। किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी खुल नहीं रहा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। जैसे खुलता है फिर मैं उसका आंसर रिप्लाई करके बताता हूँ। और आप लोगों के कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में छापना। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कहने का मतलब राज्य और उसकी जो लैंग्वेज है वो दोनों पेयर फॉर्म में दी है, मतलब जिसकी गलत है वो बतानी है। मलयालम की तमिलनाडु। वैसे मलयालम की क्या होती है? तमिलनाडु किसकी होती है? तमिल की। ठीक है, ये भाषा है। कोंकणी गोवा सही सुन रहे थे, मराठी महाराष्ट्र सही है, मलयालम तमिलनाडु। तमिल की तमिलनाडु होती है, मलयालम नहीं होती। कन्नड़ कर्नाटका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। वह स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और विचारधारक थे। वह इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन के मुख्य नेता थे। 1999 जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? नेक्स्ट, पूना में होम रूल आंदोलन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित सामाजिक सुधारों और उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा। फिर इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज। फिर इसके बाद देवेंद्र टैगोर तत्वबोधनी सभा। देवेंद्र टैगोर तत्वबोधनी सभा। देवेंद्र टैगोर तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा। एनीवे सेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनीवे सेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सभी को पता है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। जादूगोंडा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के भंडार के लिए। जादूगोंडा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के भंडार के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तारीख इलाही, तारीख इलाही अलबरूनी किसकी? तारीख इलाही अलबरूनी की। तारीख मुबारक शाही, यान बिन अहमद की। तारीख हिंद, तारीख इलाही किसकी होगी? अमीर खुसरो की होगी। तारीख हिंद अलबरूनी की पड़ेगी। हुमायूं की कौन बचेगी? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, निम्न की नदियों पर विचार कीजिए। कोसी, कृष्णा, सतलुज, सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी है? कोसी, सतलुज और सुबनसिरी। नेक्स्ट, रेपो दर रिवर्स, रेपो दर और बैंक दर कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? जमा वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना चाहिए। CRR क्या है? जमा वह अंश जो वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास रखना चाहिए। नेक्स्ट, आर्थिक योजना के निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। किसकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और जबकि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। MOF का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। शिक्षा संविधान की सूची से संबंधित है, संवर्ती सूची से संबंधित शिक्षा संविधान। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान हुआ था? आर्टिकल 324 को।
निम्नलिखित में से किस सेट में विद्युत के कुचालक शामिल हैं? लकड़ी, थार्मोल, रबर। लकड़ी, थार्मोल, रबर में विद्युत कुचालक की चारकोल शामिल है। ऊर्जा के मापन की इकाई कुछ पहचानिए। ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या ही रहेगा? जूल ही रहेगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? गाजर। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? गाजर। मैथ आ गई। एक बच्चे का वजन जोड़ने पर 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है। कहने का मतलब एक बच्चे का वजन जोड़ने पर 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है। यदि बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन क्या होगा? देखो, दोनों मेथड है। 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम यानी 1 किंगरा है। ठीक, कितना है? 1 kg कम हो जाता है। जब बच्चे का वजन उसमें जोड़ा जाता है तब उसका 1 किलो कम हो जाता है। बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का औसत वजन कितना हुआ? 19। जब हमने बच्चे को जोड़ लिया तो टोटल सदस्य कितना हो गया? 19 किलो, मतलब परिवार का औसत वजन 19 किलो मान लिया। प्रयोग की अवधारणा? कुल वजन बराबर औसत वजन। कुल वजन बराबर औसत वजन इंटू व्यक्ति की कुल संख्या। औसत वजन कितना है? 19 किलो। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 18। तो बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो गया है। अब यह 19 किंगरा है। इसका मतलब है कि बच्चे का औसत वजन जोड़ने से पहले 18 व्यक्तियों का औसत वजन 19 + 1 = 20 होगा। 19 + 1 = 20 होगा। कुल वजन था 20 × 18 यानी 360 किंगरा। 18 दूनी 36, 360 किंगरा कितना हो जाएगा? 20 × 18 = 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। परिवार में सदस्यों की वर्तमान संख्या, मतलब बच्चे को भी जोड़ देंगे तो पहले कितनी थी? 18 थी। जब बच्चे को जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा? 19। तो 19 हो गए ना। वर्तमान कुल वजन उस टाइम का जब 19 जोड़ देंगे उसका जब टोटल निकालेंगे तब कितना? 19 × 19 19 19 आम 361 किंगरा कितना हो जाएगा? 361 किंगरा हो जाएगा। बच्चे का वजन 361 - 360, 361 - 360 तो कितना बचेगा? 1। बच्चे का वजन 1 किंगरा है। शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई। बच्चे का वजन बराबर बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद औसत वजन, बच्चे को छोड़कर सदस्यों की संख्या इंटू औसत वजन। वजन जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें बच्चे को छोड़कर सदस्यों की संख्या इंटू औसत वजन में कमी। बच्चे का वजन 19 - 1 × 18 19 - 18 = 1 किंगरा। इज दैट क्लियर डियर? जल्दी से थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो। जो भी चैनल में जुड़े हुए हैं या जो भैया दीदी कोई भी XYZ UP SSC PET की रियलिटी में तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास इस मॉक को पहुँचा दो। ठीक है, और तुम लोग को वीडियो देखने के बाद जो भी तुम्हें क्वेश्चंस में डाउट लगे बेझिझक पूछ सकते हो। और क्वेश्चन आंसर कैसे रिप्लाई करना? पहले क्वेश्चन मेंशन करना, मेंशन करने के बाद फिर उसको ऑप्शन मेंशन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है। यदि अंतिम मान 20 40 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या हो चाहिए? ठीक है, क्या करेंगे? इसमें पहले वृद्धि हुई फिर उसके बाद घटा हुआ यानी कमी हुई। ठीक है, गणना मतलब मानव वास्तविक संख्या x 100x मान ली। वास्तविक संख्या इन लोगों ने कितनी? 100x मान ली। ठीक है, लेंथी विधि से वृद्धि के बाद संख्या 100 × 100 × 20/100 बराबर 120 गुणे अंतिम संख्या 120x - 120x इंटू 15/100 बराबर 102x। 102x बराबर 20 40। x बराबर कितना निकल आएगा? x बराबर कितना निकल आएगा? इधर मतलब वहाँ से हटाओगे, पंचांतर करोगे तो इधर गुणा में उधर किस में जाएगा? भाग में। संख्या का प्रारंभिक मान 10 × 10 x बराबर 2085। ठीक है डियर, नेक्स्ट। सबसे पहले 225 से रूट हटाओ। 225 का 15 का हो गया, 15 का हो गया तो 274 + 200 274 + 15 289। 289 कितने का हो जाएगा? 289 17 का 17 17 17 17 119 17 का 17 17 10 27 1 28। हाँ, 289 हो जाएगा। यहाँ से 17 32 और 17 कितना हो जाएगा? 49। 7 निकल आएगा। यहाँ से कितना निकल आएगा? 7। यहाँ से 15 हो गया। ठीक, यहाँ से जब 15 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना? 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289। 289 किसका होता है? 17 का। यहाँ से 17 निकल आएगा। ठीक, 17 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। 49 किसका? वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। 93 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 93 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, 3/15 + 13/14 - 19/21 + 31/35 - 23/30 का मान क्या है? इसमें टाइम लगेगा भाई। कैलकुलेशन रहेगा, करो। सरलीकृत कीजिए। 2421 कितने का? 39 का होता है। 39 और 176। किसी को सरप्राइज दे रहे हैं? 176 + 49 225 यानी 15। निम्नलिखित से शुक्ल शब्द का विलोम है कृष्ण।
चेष्टा किसका पर्यायवाची? प्रयास का। किसका? प्रयास का पर्यायवाची नहीं, मतलब चेष्टा किसका पर्यायवाची? प्रयास का। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो। इस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द ज्ञात कीजिए। उपहास। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना बनाना। क्या होगा? बहाना बनाना। नेक्स्ट निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रमणीय। नेक्स्ट ये मिला पैसेज। पैसेज मिलने के बाद ये ऑप्शन रखें। द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1978। द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लॉयल्टी। लॉयल्टी की क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस। एक्साइटेड एंटोनियम बताओ इसका। वॉर्ड। 11 अगस्त 2018 को शनिवार था, तो 20 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? रिवर्स में गया ना, एक साल रिवर्स में गया। एक विषम दिन बराबर 11 अगस्त 2017, इसलिए शुक्रवार एक दिन बराबर बृहस्पतिवार, अतः सही उत्तर होगा बृहस्पतिवार। महिला की ओर इशारा करते हुए नीरू कहती कि मैं उसके पैतृक दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। नीरू साहिल से कैसे संबंधित है? बहन। एक सुनिश्चित कोड भाषा में ब्यूटी को JUBBFC लिखा जाता है, उस भाषा में मार्च को किस प्रकार लिखा जाएगा? नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। सरसों, चावल, बाजरा, जौ। नेक्स्ट निम्नलिखित में उस शब्द का युग्म चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी तरह से संबंधित जिस जैसे भी दिए गए हैं। हम युग्म में हैं शिल्पा, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए डियर। ठीक है, इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो कल सीरीज में लेकर आएंगे, उसका सलूशन भी दिखाएंगे और उसके आंसर भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो जिन लोगों का कितने स्कोर तो देख ही होगा अपन लोगों का कितना स्कोर हुआ, जिसका जितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो यहीं से लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।